और क्लैस्पिंग, क्लैस्पिंग मतलब जो पकड़ के डाली पर ब्रांच पे पकड़ के इस तरह से मॉडिफाइड होता है कि वो पकड़ के डाल पे बैठ सके, ब्रांचेस पे जो होती है पेड़ के पे बैठती है ना, तो इसके सहायता से क्लैस्पिंग पकड़ने को कहते हैं। क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, क्लैस्पिंग द, अब क्लियर हो जाएगा, ट्री ब्रांचेस। ठीक है। स्किन ड्राई ड्राई होता है, स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड्स, जो पूंछ के पास, टेल के पास पाई जाती है। एक्सेप्ट, इस पे ग्लैंड नहीं होते इसके पूरे शरीर में, लेकिन इसके पूंछ के पास पिछले हिस्से पर ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड, ठीक है, जिसको प्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। और क्वेश्चन आया था प्रीन ग्लैंड, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? एट द बेस, एट द बेस ऑफ टेल और यूरोपाइजियम इसको बोलते हैं, यूरोपाइजियम, ठीक है। इसका एंडोस्केलेटन जो था फुली ऑसिफाइड होता है, मतलब बोनी होता है। एंडोस्केलेटन ऑफ फुली ऑसिफाइड, ठीक है, ऑसिफाइड, ठीक है, मतलब बोनी होता है इसका एंडोस्केलेटन। लेकिन जो सबसे लंबी बोन जो उसकी होती है वो हालो होती है। एंड द लॉन्ग बोन आर हालो विथ एयर कैविटीज, ठीक है, जिसको न्यूमेटिक कहते हैं। एयर कैविटी को क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक। न्यू क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूमेटिक, ठीक है। एंड विदाउट बोन मैरो, इसमें बोन मैरो नहीं पाया जाता है, ठीक है। एंड विदाउट बोन मैरो, ठीक है। देखिए इसमें जो आगे की जो क्लेविकल्स बोन्स होती है, ठीक है, वो फ्यूज कर जाती है और फर्क्यूल बनाती है या विस बोन बनाती है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, टू फ्यूज क्लेविकल, टू फ्यूज बोन्स फॉर विस बोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। फिश बोन, ठीक है, इसको फर्क्यूल बोलते हैं। आर फर्क्यूल, फर्क्यूल, ठीक है। ये देखिए इसका काम जो होता है मजबूती प्रदान करता है थोरेसिक स्केलेटन को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इट प्राइमरी फंक्शन इज स्ट्रेथिंग ऑफ द थोरेसिक स्केलेटन टू विथस्टैंड द रिगर्स ऑफ फ्लाइट। उड़ान के समय जो वच्छी कंकाल होता है उसको मजबूती ये प्रदान करता है, ठीक है। टू विथस्टैंड द रिगर्स ऑफ फ्लाइट, ठीक है। उड़ते समय ये वच्छी कंकाल को, जो सामने का थोरेसिक कैविटी होता है, थोरेसिक स्केलेटन जो होता है, उसको मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। लेकिन ये जो विसबोन होता है, कोई जरूरी नहीं कि सभी बर्ड्स में पाई जाए, कुछ बर्ड्स होती हैं उसमें ये नहीं पाया जाता है, जैसे आउल, विसबोन एब्सेंट इन आउल, ठीक है, उल्लू में। पैरेट, तोते में भी नहीं पाया जाता ये पैरेट। और इसके अलावा टॉकन्स में नहीं पाया जाता है, टॉकन्स, ये टॉकन्स में, ठीक है। हॉल्स में नहीं पाया जाता है, पैकेट में नहीं पाया जाता है, टॉकन्स में नहीं पाया जाता है। देखिए जो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, इसमें एडिशनल चैम्बर पाया जाता है, जैसे क्रॉप और गिजॉल्ड, ठीक है। इसमें स्टोमक तो पाया ही जाएगा, इंटेस्टाइन और ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी, लेकिन इसके अलावा क्रॉप भी पाया जाता है और गिजॉल्ड भी पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये चिड़िया है, मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ये बीक हो गया, यहाँ से ये आइसोफेगस आया और स्टोमक के ठीक पहले एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रॉप बोलते हैं। उसके बाद ये स्टोमक है, ठीक है। स्टोमक के बाद ये क्रॉप हो गया और ये स्टोमक हो गया
और इसके बाद यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं गिजॉल्ड। गिजॉल्ड उसके बाद ये इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, और ये क्लोएका में इस तरह से खुल जाता है, क्लोएका, ठीक है। तो इसमें क्रॉप और गिजॉल्ड ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा पाई जाती हैं, ये क्रॉप हो गया और ये गिजॉल्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओसिफर हो गया, ये क्रॉप हो गया, इसके बाद स्टोमक होता है, फिर ये गिजॉल्ड है, इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो क्रॉप और गिजॉल्ड ये दो चीज़ें जो होती हैं बर्ड्स में, एविस में एक्स्ट्रा पाई जाती हैं। तो क्रॉप क्या होता है, वार्ड ऑर्गन होता है जो कि फूड को स्टोरेज का काम करता है। ये क्या काम करता है, फूड को स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। जैसे चंचली चूमती है ना, तो ये क्या करती हैं, क्रॉप में अपना इकट्ठा की रहती हैं, फिर धीरे धीरे वो स्टोमक में पास करके उसको डाइजेस्ट करती हैं, ठीक है। और मतलब डाइजेशन के जस्ट पहले ये फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। इसके बाद जो गिजॉल्ड स्टोमक में आता है, इसके बाद एक गिजॉल्ड होता है, ये मस्कुलर वाल स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसकी वाल काफ़ी मस्कुलर होती है। ये क्या काम करता है कि ग्राइंडिंग का काम करता है, फूड को ग्राइंडिंग का काम करता है, ठीक है। फूड के साथ जैसे स्टोन आ गया है, ग्रिट आ गया, तो उसको ग्राइंड करने का काम करता है, ठीक है, ग्राइंडिंग, ठीक है। तो आप समझ में आ गया। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल में तो जनरली सारे स्ट्रक्चर तो सब में पाए जाते हैं, जैसे ऑइसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, लेकिन क्रॉप, ये क्रॉप वाला स्ट्रक्चर और गिजार्ड वाला स्ट्रक्चर, ये दो चीज़ें बर्ड्स में एक्स्ट्रा पाई जाती हैं। बर्ड्स या एविस का फर्ड जो होता है 4 चैम्बर होता है। ये थर्मस होते हैं, यानी वार्म ब्लडेड होते हैं। देखिए होम्योथर्मस जो होते हैं ये मैमल्स और बर्ड्स ही सिर्फ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सभी जो होते हैं पोइकिलोथर्मिस होते हैं, मतलब कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब जानते ही ना, वार्म ब्लड ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने में सक्षम होते हैं, रेगुलेट करने में सक्षम होते हैं। रेस्पिरेशंस लंग्स के द्वारा होता है। जो इसमें एयर सेक पाई जाती है वो लंग से कनेक्टेड होती है, एयर सेक कनेक्टेड टू द लंग्स, सप्लीमेंट ऑफ रेस्पिरेशंस। देखिए जो इसमें इसके जो सेक्स होते हैं सेपरेट होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल अलग अलग होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपेगस होते हैं, ओविपेगस मतलब अंडे देते हैं, बीवीपेगस मतलब होता है बच्चे देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। ओवीवीवीपेगस क्या होता है इसको बताइए प्लीज़ कमेंट करके। ओवीवीवीपेगस एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कार्वस, कार्वस मतलब कौआ, ठीक है, क्रो को बोलते हैं CROW, क्रो, कार्वस। इसके अलावा कोलंबा होता है जिस पिजन को बोलते हैं, कोलंबा पिजन, ठीक है। सिटिकुला जो कि पैरेट को बोलते हैं, पैरेट, ठीक है। ऑस्ट्रिच जिसको स्टूटियो बोलते हैं, ऑस्ट्रिच, ठीक है। पैबो पीकॉक को बोलते हैं, पैबो पीकॉक, पीकॉक, ठीक है। इसके अलावा आपका पेंगुइन हो गया जो कि पेंटेन नोडाइट्स बोलते हैं इसको, पेनोडाइट्स, पेंगुइन, ठीक है। तो ये बल्चा को न्यूकट्रियम बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल हो गया बर्ड्स के, एविस के। अब जो पहले जो क्वेश्चन था वीडियो के पहले उसका आंसर देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग